नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए संविदा वर्ग 3 का जो 25 मार्च का एग्जाम हुआ है पहली शिफ्ट का, तो उनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आ गए हैं। तो एक एक करके हम बात करेंगे कि कैसे क्या आज क्वेश्चन पूछे गए और क्या कैसा लेवल रहा। तो आज अगर हम बात करें तो जो स्थापना वर्ष है उन पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनको आप ज़्यादातर टारगेट करें। जो स्थापना वर्ष जिनका भी एग्जाम रह गया है तो विशेषकर स्थापना वर्ष देख के जाएँ। अब देखिए, व्यापम का कोई सीक्वेंस फिक्स नहीं है कि हमेशा वो पूछेगा या नहीं पूछेगा। ये तो किस्मत के ऊपर है आपकी कि क्या चीज़ पूछ रहा है या क्या नहीं पूछ रहा है। आप पहले दिन से अब तक देखते आ रहे हैं, सारी चीज़ें कभी कुछ पूछता है कभी कुछ पूछता है, लेकिन आपको अपनी तैयारी करनी है। आप अपने हिसाब से तैयार रहें और अपने हिसाब से ही तैयारी करके जाएँ वहाँ पर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि आज कैसे क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला पूछा गया था, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1861 में। इसका मुख्यालय पूछ सकता आपसे कहाँ पर है? जनपथ नई दिल्ली। इसका मुख्य काम क्या है? इसका प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों का रखरखाव करना इसका मुख्य कार्य है। तो इस बात को यहाँ से याद रखना है। अगला पूछा गया था, फसल से संबंधित क्वेश्चन आज पूछा गया है, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो कभी ये पूछता है कि ये फसल कहाँ से आई थी, कभी उसका उत्पादन पूछता है। तो फसलों पर एक क्वेश्चन बनते हुए आ रहा है तब से, तो आप इनको जरूर पढ़ लें फसलों के बारे में। तो गन्ने का उत्पादन सबसे अधिक ब्राज़ील में होता है और भारत का गन्ने के उत्पादन में संपूर्ण विश्व में दूसरा स्थान है। तो भारत के बारे में भी यहाँ पर याद रखना। एक बार पूछा गया था कि गन्ना किससे बनता है, तो गन्ने से 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो भारत की पोजीशन क्या है गन्ने उत्पादन में? ये सेकंड नंबर पर है, तो इस बात को यहाँ से आप याद रखेंगे। अगला पूछा गया था, BCG का टीका किसके लिए लगता है? तो टीबी की रोकथाम के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यक्षमा बोलते इसको। तो टीबी की रोकथाम के लिए इसको लगाया जाता है। इसका फुल फॉर्म यहाँ से पूछ सकता है आपसे, तो बैसिलस कैलमेट गुएरिन, ये इसका फुल फॉर्म होता है BCG का। तो इसको भी आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला पूछा गया था, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है आपका जैव विविधता दिवस। तो दिवस पर भी क्वेश्चन आ रहे हैं, इन पर मैं वीडियो बना के डाल चुका हूं, तो कृपया कर आप इन सबको देख के जाएं एक बार। संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? एक क्वेश्चन ही था। तो विटामिन C पाया जाता है संतरे में। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो एक क्वेश्चन कोई ऐसा बता रहे थे कि GSLV Mark II किस प्रक्षेपण यान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? क्वेश्चन यही था, या कब GSLV पहली बार लॉन्च किया गया, ये था। एक थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाया। तो GSLV के बारे में जो भी हैं आप उन सबको एक बार देख लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आज बना था एक, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना पूछी गई थी, कब हुई थी? तो 6 जनवरी सन 1954 को परमाणु ऊर्जा विभाग के द्वारा परमाणु ऊर्जा संस्थान के नाम से आरंभ किया गया था इसको, और 22 जनवरी 1967 को इसका नाम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र किया गया था। तो स्थापना की बात की जाए तो 1954 में, और इसका नाम कब किया गया था? 1967 में। अब इस बात को भी याद रखना कि भाभा का परमाणु कार्यक्रम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था, और इनके सम्मान में ही इसका नाम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र किया गया है। तो इनसे संबंधित जानकारी को आप जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन था, एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? तो ये असम में पाया जाता है आपका एक सींग वाला गेंडा। असम में 4 संरक्षित क्षेत्र हैं, जो पोबितो वन्यजीव अभ्यारण्य, राजीव गांधी, औरंग नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस राष्ट्रीय उद्यान। इनमें सब में चारों में मिला के 2640 गेंडे पाए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पर क्वेश्चन हमेशा बनता है। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में देखें आप, एक सींग वाले गेंडा पर क्वेश्चन वहाँ पर मिलता है। या फिर असम के जो भी ये उद्यान अभ्यारण्य हैं इनके बारे में पूछा जाता है, तो इनको याद रखेंगे आप। ये 4 मेन है, काजीरंगा और मानस, ये अक्सर कर एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोनों आपके असम में हैं। अगला पूछा गया था, शिरोमणि में कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि होती है शिरोमणि में। अगला अगर हम बात करें, RTE 2009 पर एक प्रश्न पूछा गया था आज, राइट टू एजुकेशन एक्ट बोलते इसको। तो देश में बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में लाया गया था। यह 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को मुक्त शिक्षा देने की गारंटी देता है। भारत की संसद ने 4 अगस्त 2009 को इस एक्ट अधिनियमित किया, और यह 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। तो दोनों चीज़ों को याद रखना, ये लाया कब गया था? 2009 में, और लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को। क्लियर है? तो दोनों बातों को याद रखना, यहाँ से दोनों पर क्वेश्चन बन सकते हैं कि लागू कब हुआ था और आया कब था।
कुछ और क्वेश्चन पूछे गए थे। एक संज्ञानात्मक विकास से संबंधित प्रश्न था। आरबी कैटल पर तरल ठोस करके कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। थॉर्नडाइक के सीखने का सिद्धांत कौन सा है, ऐसा कुछ एक प्रश्न था। अभिप्रेरणा आवश्यकता से संबंधित प्रश्न था मॉस्लो से। 4 प्रत्यय पूछे गए संधि में आज, मतलब संस्कृत में संधि समास से प्रश्न पूछे गए हैं। तो और बाकी वो गद्य पद्य से जो चीज़ें आ रही थी आपकी, वो आज भी पूछी गई हैं। तो ये जो भी क्वेश्चन मुझे मिल पाए मैं आप तक लेके आया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सकें। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।